2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें इस मिशन को पूरा करने के लिए कुछ प्लान भी तैयार किए गए हैं। अगर उन प्लान की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि लोकसभा जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रवास के कार्यक्रम होंगे। यानी उत्तर प्रदेश में 14 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी, और इसके अलावा आजमगढ़ और रामपुर की भी सीट को बीजेपी उपचुनाव में तो जीती, लेकिन उसका कहना है कि यहाँ पर पूरी मेहनत करनी है। तो कुल ऐसी 16 सीटें हैं जहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं, वो सब प्रवास पर जाएंगे। यानी वो उन क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ प्रवास करेंगे, वहाँ की समस्याओं को समझेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। दूसरे अगर प्लान की बात करें तो दूसरा प्लान ये है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 24,000 बूथ ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए कमज़ोर माने जाते हैं। जब दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई तो कुल 72,000 ऐसे बूथों की चर्चा हुई, उसमें 1/3 लगभग 24,000 उत्तर प्रदेश में हैं। तो इन बूथों पर भी नए तरीके से बूथ की संरचना करनी है, यानी बूथ की जो कमेटियां हैं उनका पुनर्गठन करना, ये भी उस प्लान का हिस्सा है। तीसरा, 24 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले उत्तर प्रदेश में अप्रैल या मई के महीने में जब भी स्थानीय निकाय के चुनाव हों, और उससे पहले ये जो स्नातक शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ कैसे बीजेपी 100% सीटें जीते, कैसे सारे कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल किया जाए, पदाधिकारियों का इस्तेमाल किया जाए और रणनीति तैयार की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत सके, ये भी उस रणनीति का ही, उस प्लान का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें ख़ासतौर से जो दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, ख़ासतौर से जो पसमानदा समाज से आते हैं, इनको भी साथ लेकर चलने की रणनीति पर चर्चा हुई है। ये भी उसी प्लान का एक हिस्सा है। यानी आगे आने वाले दिनों में पसमानदा समाज हो, अन्य समाज हो, सबके साथ कहीं ना कहीं उनकी सहभागिता बीजेपी में बढ़ती दिखेगी। और अगर बात करें जिस तरीके से जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उनको लोगों तक पहुंचाना है नए तरीके से, नए सिरे से, वो आम लोगों तक बताना है, प्रचार प्रसार करना है। इसमें जो राशन है उसकी भी बात करनी है, और जो कानून व्यवस्था यानी जो बुलडोज़र की बात होती है उसे भी आम लोगों को बताना है। ये कुछ ऐसे प्लान है जिसे बीजेपी ने तैयार किया है, और उसका मानना है कि अगर ये प्लान उसका कारगर रहा तो यूपी में जो 80 सीट जीतने का उसका लक्ष्य है, एक रिकॉर्ड बनाने की जो तैयारी है, वो पूरी हो जाएगी। एक तरफ तो 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी है कि अब ज़मीन पर उतरकर पार्टी के जो अभियान है, जो कार्यक्रम है, उनमें तेजी लाई जाए। उसके साथ ही साथ अब बीजेपी वर्चुअल वर्ल्ड में भी अपनी दस्तक देने की तैयारी कर रही है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस डिजिटल इंडिया की बात की थी, अब बीजेपी भी कुछ डिजिटल होती दिखेगी। लखनऊ में आज प्रदेश मुख्यालय पर जो डाटा प्रबंधन है उसको लेकर एक वर्कशॉप की गई। इसमें बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, वहाँ के जो आईटी संयोजक हैं, वो लोग शामिल हुए और उन्हें ये जानकारी दी गई कि जो एक ऐप है, सरल ऐप, उसके जरिए कैसे जो कार्यकर्ता, उनकी पूरी डिटेल रखी जानी है। मिस कॉल करना है 7820078200 पर, और उसके बाद जो सरल ऐप है उसको डाउनलोड करना है। इसमें सारी जानकारी कार्यकर्ता की जो है वो फिलअप की जाएगी, नाम, उम्र, पढ़ाई, कब से जुड़े हैं, क्या प्रोफेशन है। यानी बीजेपी एक बहुत बड़ा जो डेटा है वो अब तैयार कर रहा है अपने कार्यकर्ताओं का, और इससे उसे फ़ायदा ये होगा कि अब कोई कागज नहीं देखना पड़ेगा। ऐप पर ही जाकर जो कार्यकर्ता है, कहाँ का कार्यकर्ता, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई भी पार्टी कार्यक्रम शुरू कर रही है, कोई अभियान शुरू कर रही है, तो उसके लिए सबको अब मैसेज भेजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ऐप पर ही आपको क्लिक करके वो जानकारी डाल देनी है, और एक क्लिक से हर एक कार्यकर्ता जो उस ऐप से जुड़ा होगा उसे भी वो जानकारी तुरंत ही मिल जाएगी। कैमरे प्रमोद के साथ अनवर शुक्ल, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।